Hello students, welcome to my YouTube channel Edutera. Today I came with the lesson Real Numbers, exercise 1.2 for class 10th with a very important concept, fundamental theorem of arithmetic. So बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एड्यूटेरा को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टू लर्न समथिंग न्यू। Fundamental theorem of arithmetic. So first we will try to understand the statement of this theorem. ये जो अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है इसे हम लोग इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये कहती है कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप भूल गए हैं या ध्यान नहीं है तो यहाँ भी मैं रिपीट करूँगा लेकिन आप पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। ये कहती है कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, उस नंबर के लिए इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। आप उसका ऑर्डर बदल सकते हैं केवल प्राइम नंबर्स का। तो आइए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड का मतलब फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes, okay, as the product of primes, and this factorization is unique, and this factorization is unique, factorization is unique except for the order, except, E-X-C-E-P-T, except for the order, except for the order in which the prime factors occurs, in which the prime factors occurs, prime factors occurs या occur, मतलब जो भी आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे उसका ऑर्डर बदल सकते हैं, ऑर्डर कोई भी हो सकता है बट वो इकलौता होगा, अकेला होगा, यूनिक होगा। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर वन, जो नंबर होना चाहिए वो कंपोजिट होना चाहिए, एवरी कंपोजिट नंबर। ओके, आप उसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आइए हम लोग कोई कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। तो सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। तो आइए 4 का मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के लिए सपोज हमने ले लिया वो नंबर 4, तो 4 का आप प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे? 1 इज कॉमन फॉर ऑल, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमने 6 ले लिया तो 6 के लिए आप लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। कोई और नंबर ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया 10, सो 10 2 इंटू 5। Here all the numbers are prime, all are prime,
ऑल प्राइम्स। ओके, ये जो सारे आपने फैक्टर लिखे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप फटाफट समझ लीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसको एक बार समझने के बाद आपको दोबारा कभी देखने की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हम लोग बहुत जल्दी से एक्सरसाइज 2.2 कवर कर लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी नंबर का आप प्राइम फैक्टर करेंगे लेकिन वो यूनिक होगा, बट याद रखना है वो नंबर क्या होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद एक आपको मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आने वाले एक्सरसाइज में यूज करना है हमको। वो फॉर्मूला है, देखिए मैं स्टार मार्क बना के लिख देता हूं। इफ वी हैव गिवन टू नंबर्स, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, टू नंबर्स, दैट इज n1 एंड n2, हमने सपोज कर लिया वो नंबर n1 और n2 हैं, तो एक आपको रिलेशनशिप मिलेगा n1 इंटू n2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ओके, ये याद रखिएगा, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल जो 2020 मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी किसी सेट में इस पर कोई क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सो ये हमारी दो फॉर्मूले हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो कोई भी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, वो कोई भी दो नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कोई भी हो, तो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। क्लियर है? तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने की। और मैं आपको, सॉरी 2.2 नहीं है भाई, 1.2 है। 2.2 पे तो अभी हम लोग पहुंचे ही नहीं है। ओके, फटाफट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। तो देखिए 1.2, नाउ 1.2 इज, यहां मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 1.2। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर। तो देखिए जो ये नंबर लिख रहा हूं मैं 140, सेकेंड पार्ट इज 156, 156, 156, third is 3825, third part is 3825, fourth is 5005, 5005, fifth is 7429, 7429। इनमें से मैं आपको दो तीन जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो मैं आपको समझा दूंगा और बाकी एक दो पार्ट मैं छोड़ दूंगा। उसके आंसर आप फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म से, सबसे इजी, जो सबसे छोटा नंबर है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला मेथड आना चाहिए, डिवीज़न मेथड जिसे हम बोल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो वंस प्लेस है वहाँ पर 0 है, तो ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा। तो ये आ गया आपका 70, और यहाँ फिर 2 से करेंगे, ये आ गया आपका 35। अब देखिए 35 मीन्स एट यूनिट प्लेस इट इज़ कमिंग 5, सो 5 से डिवाइड होगा, ये 5 7 जा 35, नाउ 7 1 जा। तो फर्स्ट का आंसर क्या मिल गया आपको, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इट इज़ योर आंसर। ये आपका क्या बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए आप इस पे फंडामेंटल थ्योरम लगा सकते हैं। जो भी आपने लिखा ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 5 7 एंड इट इज़ यूनिक। आप कोई दूसरा इसका प्राइम फैक्टर इसके अलावा नहीं लिख सकते।
इसके ऑर्डर बदल सकते हैं, 7 इंटू 5, 2 इंटू 2 लाइक दैट, मतलब पहले 7 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 5 लिख लो। लेकिन आप दूसरा कोई भी इसका प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। एंड 140 क्या है, 140 इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड 156 आप कर लेंगे। थर्ड 3825 की बात करते हैं। थर्ड पार्ट 3825। तो यहीं पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3825 देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। 3825 इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है, सो पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा जाएगा, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, बिकॉज 3 + 8 + 2 + 5, बट 5 यूनिट प्लेस पर है तो इजीली मिल जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 2 5 5 जा। अब फिर से हम 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। नाउ 153। तो अब हम इसको ऐड करें। देखिए ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ऐड करिए तो आपको मिलेगा 5 + 1 6, 6 + 3 9। इट मीन्स डिविजिबल, डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 + 1 6 हो रहा है। इन दोनों को ऐड करिए। डिविजिबिलिटी भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। देखिए ये 5 + 1 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 3 का मल्टीपल है, सो अभी इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप यहाँ 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17। अब 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट 17। क्लियर। तो ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसका प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए क्या मिल जाएगा प्राइम फैक्टर आपको, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसका ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं आप। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो यूनिक होगा, उसका ऑर्डर आप बदल सकते हैं। क्लियर हो गया। एक और ले लेते हैं आपको, जो 7429 है। 5005 वाला आप कर लेंगे, बहुत आसान है। लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा। नोट कर लीजिए आप। ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इट इज़ लाइक अ रफ वर्क। ये आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी फेयर कॉपी में भी इसको करके दिखा सकते हैं। ठीक है। आइए फटाफट जल्दी से कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, और बने रहिए आप पूरे वीडियो में। आइए जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए क्लीन हो गया। नाउ कम ऑन द फोर्थ पार्ट, आप अपने आप कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट 7429, 7429। तो 7429 में किससे हम डिवाइड करेंगे, इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंसर। 7429 आप इसमें 17 से डिवाइड करिए पहले। बार बार आपको चेक करना पड़ेगा किस नंबर से डिविजिबिलिटी है इसकी। तो ये 17 से होगा। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है और 17 की टेबल में आएगा ये। तो 17 की टेबल पढ़िए आप, तो ये आएगा 4 3 7। ठीक है। 17 4 जा 68 और कैरी हो जाएगा। फिर 17 3 जा 51, देन 17 7 जा। ओके। नेक्स्ट नंबर अब ये आ गया 437। 437 इट विल कम इन द टेबल ऑफ 19, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 23 इन द लास्ट। 23 1 जा 23। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 17 इंटू 19 इंटू 23। सो वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
Question number 2. Find the LCM and HCF of the following integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers. I explained already the formula. If we have given two numbers n1 into तो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, वही रिलेशनशिप यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए आप. फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91. 26 एंड 91. तो आप इसके पहले प्राइम फैक्टर लिखिए, फिर एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकाल लीजिए. तो देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं, छोटा नंबर है, बिना आप डिवीजन किए भी लिख सकते हैं. इट इज 2 इंटू 13 एंड 91 का क्या लिखेंगे, टेबल याद करिए, 13 7 जा, सो 7 इंटू 13. नाउ HCF इक्वल टू, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो. तो HCF आ गया आपके पास, देखिए 13 इज कॉमन, 13 यहाँ पे कॉमन है, तो HCF आ गया 13. और LCM क्या आ जाएगा, यहीं से LCM भी निकाल सकते हैं आप. LCM इक्वल्स टू, पहले आप लिखेंगे कॉमन वैल्यू और उसके बाद जो बच जाते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 7, ये मिल गया हमें LCM. ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना है, तो उसमें वो कैंसिल हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. तो n1 क्या है, 26 इंटू 91 इक्वल्स टू LCM क्या आया, LCM भाई अब हाँ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू HCF आया 13. ओके, और आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, देखिए यहाँ रफ में साइड में. तो हमारे पास है 91 इंटू 26, तो क्या आएगा अब जब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और यहाँ क्रॉस लगाते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 एंड 8 प्लस 5 3, 1 एंड 1 2, 2 3 6 6. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 3 6 6 एंड इधर भी आ जाएगा 2 3 6 6. सो रिलेशनशिप वेरीफाइड. ओके, तो आइए अब एक पार्ट और कर देते हैं. इसी तरीके से यू हैव गिवन 3 पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स आप अपने आप कर लेंगे इसको, 2 पार्ट और हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक और पार्ट बता दूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे. आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट बता देता हूँ आपको. थर्ड पार्ट इज, देखिए थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. बने रहिए यहीं पर, धीरे धीरे समझते रहिए बस. थर्ड पार्ट इज 3 3 6 एंड 54. 3 3 6 एंड 54. चलिए आप लोग अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए. पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए फटाफट. मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कितने लोग कर रहे हैं कितने नहीं. करिए फटाफट थर्ड पार्ट. मैं भी करता हूँ, आप भी करिए. 3 3 6. तो पहले हम करेंगे 3 3 6 का. तो 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, then 3 7 जा, then 7 1 जा. It means we can write 3 3 6 equal to 2
1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इंटू 3 इंटू 7। ओके, नाउ 54। अब यहाँ पर मैं 54 का लिख देता हूँ। 54 तो वैसे बहुत सिंपल है, आप कर भी सकते थे। 2 27 3 9 3 देन 3 बन जा 3। 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ओके, आया ना मज़ा? आपका भी यही आंसर आया होगा। तो आइए रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। रिलेशनशिप क्या है? n1 इंटू n2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। सो n1 इंटू n2 336 इंटू 54 इक्वल्स टू LCM क्या है? LCM हमने निकाला नहीं अभी, तो LCM का मतलब होता है जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 3024। निकाल के चेक कर लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं LCM। फटाफट चेक करिए, जल्दी से निकाल के बताइए क्या आ रहा है LCM। निकालिए यहाँ पे LCM। देखिए LCM हो गया आपका, LCM दोनों में जो कॉमन हो पहले वो लिखेंगे। तो कॉमन हमारे पास या बड़ी पावर जो है LCM की सबसे, ये आ गया आपका 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। ओके, LCM क्या होता है? जो बड़ी पावर होती है नंबर्स की वही होता है। तो 2 इसमें चला जाएगा, 2 टू द पावर 4, 3 इसमें आ जाएगा, 3 टू द पावर 4 इंटू 7। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3024। 3024 ये हो गया LCM। HCF क्या होता है? HCF जो सबसे छोटे नंबर कॉमन हो। तो देखिए 2 1 टाइम है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो कॉमन आ गया 2 इंटू 7। इसमें है, इसमें नहीं है। 3 कितनी बार है? 1 टाइम है, तो ये आ गया 3। सो आपका HCF क्या आ गया? HCF इज 6। तो यहाँ लिखिए 3024 इंटू 6। क्लियर? अब आइए इधर का मैं लिखता हूँ। तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट विल कम 18144। 18144 18144। अब इधर चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। तो 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 एंड 2 14, 6 3 जा 18। So relationship verified. Okay, so we completed here up to question number 2. Now question number 3 is the same. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. इस बार आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। एक पार्ट फटाफट करके बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो देखिए एक पार्ट जल्दी से समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21। तो हम क्या काम करेंगे? रफ में कर लेंगे, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 12 छोटे नंबर हैं, 12 के फैक्टर लिखिए। अपनी कॉपी में भी आप साथ में करते रहिए। 12 2 2 जा 4 3 जा 12। ओके, पहले हम LCM HCF एक ही साथ निकाल लेंगे। 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5। देन 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। ओके, तो आइए इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। LCM निकाल लीजिए। LCM मीन्स फर्स्ट राइट डाउन जो भी तीनों में कॉमन हो। 3 3 3, सो ये आ गया आपका 3 इंटू, और कुछ है कॉमन जो सारे बच गए। सो 2 2 जा 4, 4 बच गया। यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर 7 बच गया। तो LCM आया आपके पास, मल्टीप्लाई करके देख लें चाहे तो आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका LCM। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा। ओके, तो मिल गया आपको 67 जा 420 मिल गया LCM।
एंड व्हाट इज HCF? HCF इज ओनली द कॉमन, जो कॉमन है। तो कॉमन देखिए क्या है, ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ओनली कॉमन इज 3, सो HCF इज 3। सो ये इट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर आल्सो। कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा कि एग्जाम में आया हुआ था बोर्ड में इस फॉर्मूले पे, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। ये इस साल 2020 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF, ऐसे लिखा हुआ है HCF इन द ब्रैकेट 306 एंड 657, 306 306 कॉमा 657, 657 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब है इन दोनों का HCF क्या है, 9 है। फाइंड LCM, आपसे कह रहा है LCM पता करिए। ओके, तो सेम फॉर्मूला देखिए, सॉल्यूशन फॉर्मूला वही, N1 इंटू N2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। सो 306 इंटू 657 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF इज 9। तो ये 9 इस तरफ आ जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू LCM। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। चेक करिए, देखिए 3 + 6 9, और ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 0 3 2 जा 6, 102 आ गया। फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12। सो हमारे पास आ गया 34 इंटू 657। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर रफ में, ये रफ वर्क हो गया, 657 इंटू 34, और मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विल कम 22338, 22338, 22338। ओके, मल्टीप्लाई करके दिखा दूं आपको, 4 7 जा 28, देखिए आ भी रहा है, 4 7 जा 28। तो मल्टीप्लाई बहुत आसान है, थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करो, सारा मैं ही आपको बता दूंगा। तो अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से फटाफट आइए, नोट करिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब 6 to the power n, आप n की क्या वैल्यू रखेंगे कि वो 0 पे एंड हो जाए, या चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 के पहले फैक्टर्स लिख देते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। क्लियर है। अब अगर आप चेक करें तो कोई भी वैल्यू रखते चले जाइए, भाई 2 की पावर 1 रखा 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 आएगा। सो अगर आपको 0 लाना है, इट मीन्स वो फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 एंड 5। अब यहां लिखिए कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 and 3, 2 and 3, so it will never end. Okay, so 6 to the power n, so 6 to the power
n never end at 0. Never end at 0 because never end at 0 because क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर में 5 होना चाहिए, because it does not contain, otherwise because the prime factors is only 2 and 3. तो अब आइए हम लोग इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड मेथड है, सपोज 6 टू द पावर 1 रखा तो ये आया 6. नाउ 6 टू द पावर 2 रखेंगे 36. 6 टू द पावर 3 इट इज 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 एंड 206. Similarly 6 to the power n will always end with 6. हमेशा ये 6 पर ही एंड होगा, हमेशा 6 पे ख़त्म होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा. इट इज़ नोन एज इंडक्शन मेथड. ठीक है, आप ऐसे भी करके लिख के दिखा सकते हैं. फ्रॉम अबव वी कैन से 6 to the power n never end at 0. क्लियर हो रहा है ना. ये सभी किससे रिलेटेड हो रहा है? ये भी आपका प्राइम फैक्टर्स जो अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है उससे रिलेटेड है. तो आइए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट. 6 क्या है? 6 is explain why 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13, एक तो ये कह रहे हैं, and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स. अब आपको बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं क्यों. कोई बात नहीं, आइए बता देते हैं. कंपोजिट नंबर मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूं. तो देखिए इन दोनों में हम लोगों को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है. क्या कॉमन है यहाँ पे? फर्स्ट पार्ट में 13 इज कॉमन. 13 कॉमन कर लिया हमने तो हमें मिला 7 इंटू 11, 13 यहाँ से निकल चुका है, प्लस 1. ओके, तो ये आपके पास आ गया 13 इंटू देखिए 11, 7 जा 77 एंड 1 78. अब इसके पास क्या है? 2 फैक्टर्स हो गए. आप इसको और ब्रेक कर सकते हैं. तो ये आप लिख सकते हैं 13 इंटू 78 को आप लिखिए 13 इंटू 2 इंटू 3. सो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए. इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ऑर्डर बदल के 2 इंटू 3 इंटू 13 टू द पावर 2. सो मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. ओके, सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं. इसमें क्या कॉमन मिलेगा आपको? 5 इज कॉमन. तो सेकंड पार्ट में आप 5 कॉमन कर लीजिए. 5 आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. ठीक है, तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास, पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 42 करिए तो ये मिलेगा 1008. 1008 मिल जाएगा और प्लस 1 कर लेंगे तो ये आ गया आपके पास 5 इंटू 1009. अब आप चाहें तो इसके और भी फैक्टर्स लिख सकते हैं. अगर फैक्टर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो छोड़ दीजिए. अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, इट इज नॉट अ प्राइम. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप समझ गए होंगे. इसके बाद आप चाहें तो खुद से आगे कर सकते हैं.
सो इट इज़ नॉट ए प्राइम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अपने सुझाव देते रहिए जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जा सके। ये डिटेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। मतलब दो बच्चे हैं, सर्कुलर पार्क के चारों तरफ वो जो है राउंड लगा रहे हैं। सोनिया जो है 18 मिनट्स में वो लगा पाती है और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। वो दोनों एक ही साथ शुरू करते हैं, एक ही समय पे शुरू करते हैं। एंड सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन। आपको बताना है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। इसमें आपको केवल एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर हैं आपके पास? 18 एंड 12। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का आप निकाल लीजिए। देखिए 18 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 3 जा 18 एंड 12 के क्या लिखेंगे हम? 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? एलसीएम आएगा, दोनों में जो कॉमन हो पहले वो लिख लिए। तो दोनों में कॉमन है 2 इंटू 3, फिर जो बच गया 3 इंटू 2। So the answer is 2 3 जा 6 and 6 6 जा 36। It means they will meet after 36 minutes। तो वो लोग एक दूसरे से आपस में एक ही पॉइंट पे कितनी देर में मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद। So thanks for learning students। ओके, आप हमारे वीडियो में पूरे समय तक बने रहे। सो थैंक्स। मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो में, एक नई क्लास में, जब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 1.3। हाँ, तो जरूर इसमें आपको जो भी अपने सुझाव देने होंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो में हम और बेहतर बना सकें। बाय बाय, थैंक यू।